एनटीटी कर रहे सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए DECE 1 में से स्टेप 2 में अगले 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। कृपया ध्यान से देखिए और सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक निम्न वर्ग के परिवार में रह रहे बच्चों का भविष्य कैसा होता है? अच्छा होता है या बुरा होता है? देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि गरीब वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनका भविष्य कैसा होता है, आप लोग जानते ही हो। तो यहाँ पे हमारा उत्तर है बुरा, क्योंकि गरीबी के कारण उनकी हर इच्छा पूरी नहीं होती। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या गरीब परिवार में रहकर बच्चे हमेशा पढ़ाई में पीछे ही होते हैं? हाँ या ना में उत्तर दें। स्टूडेंट्स, गरीबी के कारण कई बार ऐसा नहीं होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। कई बार तो गरीब परिवार के बच्चे ही हमेशा पढ़ाई में आगे होते हैं। तो इसके लिए हमारा उत्तर यहाँ पे नहीं होगा। आगे हमारा तीसरा प्रश्न है, धनी लोगों के बच्चे बौद्धिक विकास में गरीब लोगों के बच्चों की तुलना में कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं या कम अच्छे होते हैं? बौद्धिक विकास में जो बड़े लोगों के बच्चे होते हैं वो गरीब बच्चों से हमेशा कभी कभी पीछे ही होते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी गरीब बच्चे जो होते हैं काम पे लग जाते हैं और उनका उसी तरह से बौद्धिक विकास होता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर रहेगा कम अच्छे होते हैं। जो धनी परिवार के बच्चे होते हैं वो बौद्धिक विकास में गरीब बच्चों की तुलना में कम अच्छे होते हैं। तो चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, जिन परिवारों में माता पिता दोनों ही काम पर जाते हैं उन घरों में शिशु की देखभाल कौन करता है? नौकर करते हैं या शिशु गृह? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है नौकर या शिशु गृह में से कोई एक, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो माता पिता दोनों ही काम पर जाते हैं, नौकरी करते हैं, वो अपने बच्चों को या तो नौकर के पास छोड़ के जाते हैं तो या फिर शिशु गृह में छोड़ के जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा नौकर या शिशु गृह में कोई एक उनकी जो देखभाल है वो करता है। पांचवा क्वेश्चन है, शिशु की देखभाल करने वाले और शिशु में अंतर क्रिया किस प्रकार की होगी? यहाँ पे हमारा उत्तर है सार्थक भी हो सकती है और समुचित ध्यान ना देने वाली भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, जब माँ बाप किसी के पास छोड़ के जाते हैं बच्चे को, ज़रूरी नहीं है कि वो उस बच्चे की देखभाल अच्छे से ही करता होगा, क्योंकि उसे जिम्मेदारी होती है बच्चे को खाना खिलाने की और उसके कपड़े बदलने की। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई कोई शिशु गृह में देखभाल करने वाले ऐसे भी होते हैं कि बच्चों के साथ घुल मिल के रहते हैं और कहीं पर वो घुल मिल नहीं भी पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर रहेगा सार्थक भी हो सकते हैं और समुचित ध्यान ना देने वाले भी हो सकते हैं। तो हमारा 6वां क्वेश्चन रहेगा, बच्चों में भेदभाव वाली भावना में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा अनुभव निभाता है? यहाँ पे किस चीज़ के कारण बच्चों में भेदभाव किया जाता है? उनकी लिंग समानता के कारण, क्योंकि जो थोड़े से गरीब परिवार के लोग होते हैं वो उन जातियों में भी कभी कभी लड़के और लड़की में फ़र्क दिखाया जाता है। तो लिंग समानता के कारण बच्चों में भेदभाव हो सकता है। आगे हमारा 7वां प्रश्न है, हमारे देश में अधिकांश भागों में क्या लड़कियों लड़कों को एक समान महत्व दिया जाता है? हाँ या ना में? तो यहाँ पे हमारा उत्तर रहेगा नहीं। आज भी स्टूडेंट्स कई कई लोग हैं जो बच्चे लड़की और लड़के में भेदभाव करते हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर नहीं में आएगा। 8वां प्रश्न है, बच्चों में धर्म की वजह से भिन्नता के क्या कारण हैं? हमारा उत्तर है धर्मानुष्ठानों और पूजा के अलग अलग तरीके। देखिए स्टूडेंट्स, धर्मानुष्ठान जो हैं कुछ धर्म ऐसे हैं यहाँ पे पूजा और धर्मानुष्ठान जो है वो अलग अलग होते हैं, उनकी वजह से भी बच्चों में भेदभाव किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या एक धर्म के अनुष्ठान दूसरे धर्म के अनुष्ठान से भिन्न होते हैं? ये तो सब हम जानते ही हैं कि अलग अलग धर्मों के अपने अपने अनुष्ठान होते हैं। तो इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पे हाँ में आएगा, क्योंकि सभी धर्मों के अपने अपने अनुष्ठान हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे के धर्मों के अनुष्ठान एक दूसरे से भिन्न ही होते हैं। यहाँ पे हमारा उत्तर है हाँ। तो 10वां प्रश्न है, पारिस्थितिक का तात्पर्य क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, उत्तर देख लेते हैं, भौतिक पर्यावरण
जिसमें व्यक्ति जीवन याचना करता है। परिस्थितियाँ, यहाँ पे हमारे हमसे पूछा गया है कि परिस्थिति क्या होती है। तो परिस्थिति होती है जो आम व्यक्ति है उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है उसे, तो वो परिस्थितियाँ ही होती हैं। भौतिक वातावरण जिसमें व्यक्ति जीवन यापन करता है वो परिस्थिति ही होती है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर यही रहेगा। 11वां प्रश्न है, क्या ग्रामीण, शहरी और जनजातीय क्षेत्रों में परिस्थितियाँ एक सी होती हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर रहेगा नहीं, एक सी नहीं होती है, भिन्न होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो ग्रामीण गांव होते हैं और शहर होते हैं और जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, हर एक। तो आगे हमारा 12वां क्वेश्चन है, बच्चे अपने कौशल कैसे सीखते हैं? तो इसका उत्तर है अपनी जीवन में घटने वाली परिस्थितियों से। तो स्टूडेंट्स, कौशल होते हैं जो बच्चे अपनी रोज़ाना जीवन में जो गतिविधियां होती हैं उससे जो ग्रहण करते हैं वो कौशल होते हैं। तो वो अपने कौशल कैसे ग्रहण करते हैं? अपने जीवन में घटने वाली परिस्थितियों से। तो आगे 13वां क्वेश्चन ले लेते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के 5 वर्षीय बालक अपनी जीवन याचिका कैसे अर्जित करते हैं? तो इसका उत्तर है उच्च वर्ग के बालक स्कूल जाकर और निम्न वर्ग के बालक नट का खेल दिखाकर अपनी जीवन याचिका अर्जित करते हैं। जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को काम पे साथ में ले जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो जीवन याचिका है अपनी ज़िंदगी की शुरुआत वो वहाँ पे करते हैं। और जो धनी लोग होते हैं उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो वहाँ पे अपनी जीवन याचिका है जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर उच्च वर्ग के बालक स्कूल जाकर और निम्न वर्ग के बालक नट का खेल दिखाकर अपनी जीवन याचिका अर्जित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 14वां क्वेश्चन है, ग्रामीण बच्चों की तुलना से शहरी बच्चों की जानकारी कैसे होती है? क्या होती है? भिन्न होती है ना, तो भिन्न ही होती है। जो गांव के बच्चे हैं उनकी शहरी बच्चों की तुलना से जो जानकारी है वो भिन्न ही होती है। आगे हमारा 15वां क्वेश्चन है, जनजातीय जीवन में विविधताएं यहाँ पे हमारा 15वां क्वेश्चन है, जनजातीय जीवन में विविधताएं कैसी होती हैं? तो इसका उत्तर ले लेते हैं, जनजातीय जीवन में बहुत विविधताएं होती हैं। शहरों और कस्बों की जनजातियां उनके संपर्क में आने से जीवन की मुख्यधारा में घुल मिल गई हैं। तो आगे हमारा 16वां क्वेश्चन है, क्या बाहरी लोगों से अलग रहने वाली जनजाति या उन लोगों से संपर्क करती है? नहीं, जो जनजातियां बाहरी लोगों से अलग रहती हैं वो उन लोगों से संपर्क नहीं करती हैं क्योंकि वो पहले से ही उनसे अलग रहती हैं। तो हमारा यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है, पहाड़ी मड़िया जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं? इसका उत्तर है पहाड़ी मड़िया जनजाति जो है मध्य प्रदेश के बस्तर ज़िले में पाई जाती है, जिसका बाहरी दुनिया से बहुत कम जनजाति है। ये लोग आम जो जनजाति है उनसे बहुत दूर रहते हैं, तो इसलिए इनका संपर्क उनसे नहीं हो पाता है। आगे हमारा 18वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पहाड़ी मड़िया जनजाति के लोग कौन सी खेती करते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर है झूम खेती ही इन लोगों के जीवित रहने के एकमात्र साधन है। ये लोग स्टूडेंट्स झूम खेती करते हैं। तो यहाँ पे 19वां क्वेश्चन है, पहाड़ी मड़िया जाति के लोग एक गांव में कितना समय टिकते हैं, कितना समय रहते हैं ये एक जगह पर? तो इसमें यहाँ पे हमारा उत्तर है इस जाति के लोग एक जगह पर मात्र 2 से 3 वर्ष तक ही रहते हैं, तो उसके बाद ये लोग अपना गांव बदल लेते हैं। तो आगे हमारा 20वां क्वेश्चन है, पहाड़ी मड़िया जाति के लोग बाहरी दुनिया पर किन किन चीज़ों के लिए निर्भर रहते हैं? ये लोग बाहरी जो बाहरले देश या शहर हैं उनके साथ किस चीज़ के साथ जुड़े रहते हैं? कौन सी चीज़ें हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है नमक, मिर्च और तंबाकू। ये लोग बाहरी लोगों से नमक, मिर्च और तंबाकू का व्यापार करने के लिए उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। तो आगे की वीडियो में आगे के 3rd स्टेप में हम 20 क्वेश्चन और लेके आऊँगी मैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।